हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिस के ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाले गए हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगा, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, कुल पदों की संख्या कितनी है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है और किस स्टेट में कितनी वैकेंसी निकाली गई है, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिस की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि 24 फरवरी 2026 दिया गया है। आवेदन शुल्क 24 फरवरी 2026 तक आप जमा करा सकते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए 944 दिया गया है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के फीमेल कैंडिडेट के लिए 708 रुपये दिया गया है। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या फिर एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं तो आपको 236 रुपये का एप्लीकेशन फीस देना होगा। ये एप्लीकेशन फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड के थ्रू जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो आपकी आयु 1 जनवरी 2026 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 20 वर्ष से 28 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 20 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 28 वर्ष। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी पंजाब नेशनल बैंक अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 नियम के अनुसार। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 5138 दी गई है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 2383, एससी के लिए 887, एसटी के लिए 294, ओबीसी के लिए 1110 और ईडब्ल्यूएस के लिए 464 पदों की संख्या दी गई है। बात करते हैं कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, जहाँ पर 532 पदों की संख्या दी गई है। उत्तराखंड में 152 पदों की संख्या दी गई है। उत्तर प्रदेश में 814 पदों की संख्या दी गई है। तेलंगाना में 69 पदों की संख्या दी गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं तमिलनाडु में 121 पद दिए गए हैं। पंजाब में 462 पदों की संख्या निकाली गई है। राजस्थान में 363 पद दिए गए हैं। उड़ीसा में 142 पदों की संख्या दी गई है। महाराष्ट्र में 232 पदों की संख्या दी गई है। मध्य प्रदेश में 180 पदों की संख्या दी गई है। जम्मू कश्मीर में 53 पदों की संख्या दी गई है। हिमाचल प्रदेश में 162 पदों की संख्या दी गई है। हरियाणा में 348 पद दिए गए हैं। गुजरात में 138 पद दिए गए हैं। दिल्ली में 417 पदों की संख्या दी गई है। छत्तीसगढ़ में 81 पदों की संख्या दी गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं चंडीगढ़ में 58 पद दिए गए हैं। बिहार में 310 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। उसके अलावा आप देख सकते हैं असम में 132, आंध्र प्रदेश में 56 पदों की संख्या दी गई है। अरुणाचल प्रदेश में 3 पदों की संख्या दी गई है और अंडमान और निकोबार में 1 पद यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की। तो यहाँ पर स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया है। अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक पास किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की, जहां पर जाकर आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे। तो www.pnbindia.in है, यहाँ पर जाकर आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें बेसिक डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, जैसे कि एक वैलिड आईडी प्रूफ, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ, एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स, अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, एक फोटो और सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। जब आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है सारी एंट्री सही है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे और उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकालेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा और 1 घंटा यानी कि 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस आपसे 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। जनरल इंग्लिश आपसे 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज 25 मार्क्स की पूछी जाएगी। क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग आपसे 25 मार्क्स की पूछी जाएगी। इसका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, सबसे पहले आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा,
फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, उसके बाद लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, जिसके बाद आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए पंजाब नेशनल बैंक का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया अप्रेंटिस के लिए वो पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पीएनबी में निकली अप्रेंटिस की जॉब के लिए जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसकी संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिस की जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।